नियुक्ति पत्र किन्हें बांटा गया है, ये सरकार बताए किन्हें। हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने डंका पीट दिया कि इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बंटावा। ठीक है, मैं बहुत खुशी है, बिहार का नाम रोशन हो गया। और ये बिहार में जो है रोज़गार की बहार लाई है, रोज़गार की भरमार लाई है, लेकिन सरकार के कुछ गलत नीति की वजह से आज हम लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए था, आज हम लोग रोड पे हैं। उर्दू में बहुत सारे सीट खाली है, लेकिन उर्दू का सीटें पूर्ण रूप से भरा नहीं गया है। अब बताइए समझ। और जबकि सरकार को कहा था कि अगर अभ्यर्थी ना मिले तो 5% का छूट दे के भी कटअप में क्वालिफाई मार्क्स से 5% का छूट देकर भी हम करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। रिजल्ट आया है 28,000 टीचरों का, नियोजित शिक्षकों का, तो पहले से ही सेवा में सेवारत थे, तो फिर आप उनको नए सेवा में ला के क्या कर दिए? कहीं ना कहीं तो ये सीट की गलत फायदा हुआ हो। बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली के लिए गई थी 1,70,000 पदों के लिए, उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए तो उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन उसमें जो कई अभ्यर्थी थे जो चयनित नहीं किए गए थे, उसे में लेकर वो लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बता दें कि ये महात्मा गांधी का तस्वीर है, उसके साथ में इसको इन लोग जो है आमरण अनशन में बैठ गए। उसके तहत एक बैनर लगाया गया, उस बैनर में लिखा गया, बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी में बेरोजगार युवाओं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। स्थान जो है गर्दनी बाग और 3/11 यानी कि परसों से ये लोग इन धरना पे बैठे हुए हैं। उसमें तमाम तरीके की बात लिखी गई। बिहार के समस्त गरीब असहाय मेधावी बेरोजगार द्वारा अपने राज्य सरकार की एक छोटी पुकार, लोक आस्था का महापर्व छठ में हम लोगों को भी खुशी का सौगात दीजिए। बता दें कि कल से सदन की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में लेकर ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, क्या आप लोग नियुक्ति पत्र बट गया, आप लोग भी यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? सर, जैसा मैंने बताया, नियुक्ति पत्र किन्हें बांटा गया है, ये सरकार बताए किन्हें। हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने डंका पीट दिया कि इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बंटावा। ठीक है, मैं बहुत खुशी है, बिहार का नाम रोशन हो गया सर। लेकिन पूछना ये है, कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया है? हम बेरोजगारों के नाम पे ही ना, युवा की सरकार जो आज कहती है तेज रफ्तार युवा की सरकार, तेजस्वी सरकार, कितने बेरोजगारों को उन्होंने नौकरी दिया है। मात्र मैं कह देता हूँ 62,000 में 28,000 से एवं तो नियोजित शिक्षक ही हैं। आपने आंकड़ा खुद ही बताया ना, 12 से 15 के आसपास जो आपने बाहरी को नौकरी दिया। बिहार के बेरोजगार जो 5 साल से बिहार में जैसी शिक्षक की रिक्ति की स्थिति है, 5 साल पंचवर्षीय योजना है, 5 साल से हम बेरोजगार अभ्यर्थी इंतजार करते हैं। अब आएगी, अब मास्टर साहब बनेंगे और बिहार के शिक्षा में बदलाव लाएंगे। ऐसे क्या बिहार के शिक्षा में बदलाव आएगा? और आप कहते हैं कि शिक्षा में मास्टर की कमी है। कमी नहीं, आपके सिस्टम में कमी है। अगर आप चाहते हैं, अभी भी रिक्तियाँ थी जिस पे हमारा अधिकार था, आपने हमसे हमारा अधिकार छीन लिया। आग्रह हाथ जोड़कर निवेदन है, हमसे हमारा अधिकार मत छीनिए, वो हम पे हमारा अधिकार है। नियोजित शिक्षक को उनके सीट पर समायोजित करिए और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। उन सीटों को सम्मिलित रूप से कर सामूहिक रूप से जारी कीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, और कल जो बीपीएससी के जो चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि और भी जो पद के लिए जो नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से जो कहे थे, उसका डेट का ऐलान भी कर दिए। सर देखिए, जो आने वाली जो ठीक है रिक्तियाँ, उनसे हमें कोई विरोध नहीं। हम बहुत खुश हैं कि हमारे बिहार में नौकरियों की भरमार है, लेकिन पूछना बस ये है सर, क्या बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है? वो भी आएगी, उसमें भी आप नियुक्ति और नियोजित को शामिल करोगे नहीं, उसमें भी शामिल करिएगा आप। सबसे पहले मैं पॉइंट 1 की ही बात करूंगा, यानी TRE 1 की ही मैं बात करूंगा। उस पर तो हमारा अधिकार था। आपने आनन फानन में रिक्तियाँ निकाली, हमने सह लिया, हमने आनन फानन में तैयारी स्टार्ट की, दिन रात एक कर दिया। किस तरह हमने तैयारी किया है वो हम अभ्यर्थी जानते हैं। अरे आप क्या जानेंगे, आप तो कुर्सी में AC पर बैठते हैं। हम जानते हैं कि हमने किस प्रकार दिन रात एक का तैयारी की, मेहनत की है, और आपने न्यूज़पेपर में निकाल दिया इतने अभ्यर्थी योग्य हैं। किस आधार पे आपने योग्यता सिद्ध की? हम असफल नहीं, आपकी सरकार असफल है। हम सफल कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और युवा की सरकार, तेजस्वी सरकार से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे ही आधार पर हम ही ना वोटर हैं, हम युवा ही वोटर हैं ना, हमारे ही आधार पर आपकी सरकार बनी है। हम ठीक है, बहुत सारे आए, आपने कहा कब तक टिकेंगे? आप लोग सोच रहे हैं कब तक ये युवा टिकेंगे, चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, हम युवा हैं, हम हिम्मत के साथ हारेंगे, हिम्मत से लेके नहीं हारेंगे। और हम हारेंगे तो याद रखिए, हम नहीं हारे, आप हारिएगा, क्योंकि युवा की सरकार कहलाती ना, पूरे युवा को रिप्रेजेंट पूरे भारत में करते हैं, यूथ को पूरे रिप्रेजेंट करते हैं। हारेंगे आप
पूरा भारतवर्ष आपसे भूलेगा नहीं कि आखिर क्यों ये जो बेरोजगार जो थे अभ्यर्थी ये मासूम थे, इनकी मांग जायज़ है, पूरे बिहार जानता है इनकी मांग जायज़ है, आखिर क्यों ये हार गए, क्यों बीमार हो गए। आपको जवाब देना होगा पूरे बिहार को, पूरे बिहार के माता पिता को जवाब देना होगा आने वाले चुनाव में। अगर हमें न्याय नहीं मिला, हमारे साथ अन्याय हुआ, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं हर के घर से, हर के पड़ोस से आपको वोट नहीं मिलेगा, आपकी सरकार गिरेगी, ये तय है। ये आप जानते हैं कारण क्या है। कुछ गिने चुने बेरोजगारों को नौकरी देकर आप वाहवाही नहीं लूट सकते हैं। सच्चाई कुछ और है। पर्दे के पीछे छिपकर सूर्य की रोशनी दिखाकर, आप प्रकाश दिखाकर, टॉर्च से प्रकाश दिखाकर उसे सूर्य का प्रकाश आप घोषित नहीं कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है तो सब में उजाला आता है। कुछ लोगों पे आप रोशनी का टॉर्च जलाकर प्रकाश करके उसे प्रकाश नहीं कह सकते। आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। कल से जो बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र वो भी शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप लोगों की बात जो विपक्ष भी वो उठाएगी? बिल्कुल, देखिए हम लोग सरकार से ही उम्मीद करते हैं। सरकार ये इस बात को लेकर तो विपक्ष के पास भी तो गए होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग किसी विपक्ष का टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। ये तेजस्वी सरकार, ये महागठबंधन की सरकार जो है, ये दवाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बिहार में जो है रोज़गार की बहार लाई है, रोज़गार की भरमार लाई है। लेकिन सरकार के कुछ गलत नीति की वजह से आज हम लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए था, आज हम लोग रोड पे हैं। तो हम लोग यही सरकार से कहेंगे, जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से सेवा में हैं, उनको उन्हीं के सीट पर समायोजित कर, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे छटा रहे हैं, सारे सीटों पर जो है सारे सीटों को कलेक्ट कर सेकंड मेरिट लिस्ट सरकार जल्द से जल्द जारी करे। आप लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं। 2 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या करें सरकार, हमारा सरकार से यही मांग है कि जो नियोजित शिक्षक है उन नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर किया जाए और जो हमारा हक है वो हमको दिया जाए। उर्दू में बहुत सारे सीट खाली है, लेकिन उर्दू का सीटें पूर्ण रूप से भरा नहीं गया है। अब बताइए समझ, और जबकि सरकार कहा था कि अगर अभ्यर्थी ना मिले तो 5% का छूट दे के भी कटअप में क्वालिफाई मार्क्स से 5% का छूट देकर भी हम करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे सीट खाली, पूरा सीट को भरा जाए। कल शीतकालीन सत्र शुरुआत होने वाली बिहार विधानसभा का, क्या आप लोग के बात विपक्ष है जो बीजेपी विपक्ष वो उठाएगी क्या? पक्ष और विपक्ष हम दोनों से गुहार लगाते हैं। देखिए, पक्ष जो होते हैं ना वो सुनने के लिए होते हैं, लेकिन विपक्ष जो होती है ना वो भी जानती है जायज़ क्या नाजायज़ है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों जनता के फेवर में सोचती है। तो हम पक्ष विपक्ष दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि कल जो सत्र स्टार्ट होने वाला है, आप लोग हम बेरोजगारी के बारे में सर सोचिए, क्योंकि पक्ष भी बनती है हमसे, विपक्ष भी बनती है हम ही से। अगर युवा ही ना रहे तो बिहार का भविष्य डूब जाएगा, देश का भविष्य डूब जाएगा। हम युवा से ही बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो हाथ जोड़ का निवेदन है, हमारी गुहार को सुने हर पक्ष के पार्टी, हर विपक्ष के लोग। और हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं। हमारी मांग पूर्ण करने हेतु आप लोग हमें सहायता प्रदान करें, बस यही कहना चाहूँगा। किस तरीके से आप लोग की बात उठेगी? आप लोग को तो नियुक्ति पत्र मिला ही ना। हमें तो थोड़ी सी हताहत है, घबराहट भी है, लेकिन हौसला अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि हम जिस मुद्दे की मांग कर रहे हैं वो हमारा जायज़ है। जायज़ इसलिए है क्योंकि अगर रिजल्ट आया है 28,000 टीचरों का, नियोजित शिक्षकों का, तो पहले से ही सेवा में सेवारत थे, तो फिर आप उनको नए सेवा में ला के क्या कर दिए? कहीं ना कहीं तो ये सीट की गलत फ़ायदा हुआ हो। अगर उनको पुराने सीट पे भेज दिया जाए तो उनका सीट बच जाए। अगर जैसे ही वो सीट बच जाता है तो नए वाले सीट में सेकेंड लिस्ट जारी करके कट ऑफ मार्क्स कम करके अगर जारी कर दिया जाए तो हमें लगता है कि हम लोग की कहीं ना कहीं चांस बनती है। तो हम लोग यही मांग करना चाहते हैं अतुल सर से, शिक्षा विभाग से, कि जल्द से जल्द सेकेंड लिस्ट को जारी किया जाए और भी 5% कट ऑफ कम करके जारी किया जाए, ताकि इसमें बिहार के जितने भी छूटे हुए छात्र हैं, बेरोजगार युवा छात्र हैं, उनको जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। क्योंकि सबके घर में दिवाली छठ है, तो कहीं ना कहीं ये खुशियाँ उनको मिलनी चाहिए। 5 साल से इंतजार सर करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का। बिहार में यह हाल है,
ठीक है अजर राज्य में भी हाल होगा, लेकिन मैं बिहार का हूँ तो बिहार की बात करेंगे। 5 साल से हम शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कि अब आएगी, अब शिक्षक बहाली आएगी, अब आएगी बहाली, लेकिन जब बहाली आती है शर्त ये देखना पड़ता है, फिर हम रह जाते बेरोजगार। तो आने वाले सत्र से हम यही मांग करेंगे, हमें पंचवर्षीय योजना का शिकार मत बनाएं। हम शिक्षक अभ्यर्थी का जो हक है हमें प्रदान करें, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं। साफ तौर पे जो बता दें कि बीपीएससी के तरफ से जो क्वालिफाइड जो शिक्षक हुए थे उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो असफल रहे हैं उनको जो कही जाए तो असफल घोषित कर दिया गया। ऐसे में लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं और जो बीपीएससी के जो मनमानी की गई उसके लिए उन लोगों ने लिखा है कि लोक आस्था का महापर्व छत्र में हम लोगों को भी खुशी का सौगात दे दीजिए और सभी नियोजित शिक्षक जो हैं अपने पुराने के पर उन लोगों को समायोजन कर दी जाए। अब देखना होगा कि कल से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, क्या इन लोगों का जो मुद्दा है सदन के भी अंदर छाए रहता है या नहीं। न्यूज़ बायोस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।